बात पर कहते हो हजरत वो भी तो कुर्ता पैजामा पहनते हैं, हम भी तो कुर्ता पैजामा पहनते हैं, वो भी तो टोपी लगाते हैं, हम भी तो टोपी लगाते हैं, वो भी तो नमाज पढ़ते हैं, हम भी तो नमाज पढ़ते हैं, वो भी तो कलमा पढ़ते हैं, हम भी तो कलमा पढ़ते हैं। लेकिन करबला के मैदान से इमाम हुसैन ने हमको दर्श दिया है कि उधर यजीद का खेमा था, इधर इमाम हुसैन का खेमा था। लेकिन आपको मालूम है यजीद के खेमे में भी अजान, हुसैन के खेमे में भी अजान। यजीद भी कुर्ता पैजामा पहनता था, हुसैन भी कुर्ता पैजामा पहनते थे। यजीद भी कलमा पढ़ता था, हुसैन भी कलमा पढ़ते थे। यजीद भी तमाम की तमाम बातें करता था, इमाम हुसैन भी तमाम की तमाम बातें करते थे। यजीद के चेहरे पर भी दाढ़ी, यानी यजीद भी ऐसी बातें करता था, हुसैन के खेमे में वही बातें। फिर बताओ इख्तलाफ किस बात का? इमाम हुसैन ने ना यजीद के पीछे कभी नमाज पढ़ी, ना उसके हाथ पर बैत करी, और इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से पूरी उम्मत को इस बात का दर्ज दिया है। ओ उम्मत मुस्लिमा, कान खोल करके सुनो, सिर्फ कुर्ता पैजामे को मत देख लेना, सिर्फ दाढ़ी और टोपी को मत देख लेना, सिर्फ लिबास को मत देख लेना, सिर्फ तस्बीह को मत देख लेना, सिर्फ मुसल्ले को मत देख लेना, बल्कि बताया अल्लामा इकबाल ने कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अजमते। में पूरी रात नमाज नफिल पढ़ने से बेहतर होता है। सुभान अल्लाह। इसलिए आपने ये जलसा किया है, तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक जश्न आमद रसूल आपने टाइटल डाला है, और साथ साथ में उर्स पाक भी है दादा पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह का। तो इस वक्त दो चीज़ों के लिए आप जलसा करते हैं ताकि इसलाह हो जाए, कुछ दीन की बातें हमें सीखने के लिए मिले और हम अपनी सलाह करें, है ना। आप जलसों के अंदर 1 लाख आप 80,000 रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन अफसोस इस बात पर होता है कि आप 80,000 खर्च करने के बाद 80 दिन भी अमल नहीं करती मेरी कौम। अफसोस तो इस बात पर होता है। जी हाँ, आज मज़े लेने के लिए बस तकरीर कुर्सी तोड़ ये होना चाहिए, और आज जो जय्यद मुफ्ती उलमा हैं जो नॉर्मल अंदाज में बोलते हैं ना, सादा अंदाज में, मौलाना हसन साहब पब्लिक उन्हें बुलाने के लिए तैयार नहीं होती है। कहती है हमें तो नौजवान चाहिए जो कुर्सी तोड़ दे या माइक तोड़ दे। तो बताइए ये इस्लाह की नीयत है, ये मज़े लेने की नीयत है? बताइए। कहते हैं कि उन्हें मुफ्ती साहब को बुला लें तकरीर करने के, नहीं उन्हें नहीं बुलाएंगे। कहा क्यों? कहा वो तो ऐसे नॉर्मल बोलते हैं। अरे बताओ, जो मुफ्ती साहब बड़ी बड़ी जय्यद अरबी की किताबें दरसगाहों में बैठकर जो दूसरों को मुफ्ती बनाते हो, क्या उनसे तकरीर नहीं होगी? तो उनसे अच्छी और कौन तकरीर कर सकता है? इसलिए आज मेरी कौम मज़े लेने के चक्कर में उनको दो। मैंने फरमाया उलमा की इज़्ज़त करो, उलमा का अदब व एहतराम करो, सिर्फ मज़े न लो। इसलिए मैं अर्ज़ ही कर रहा था कि दो चीज़ों की ज़रूरत, एक इस्लाह अक़ाइद हो, एक इस्लाह आमाल हो, यानी आमाल की इस्लाह हो, और दूसरी तरफ किसकी इस्लाह हो? अक़ाइद की इस्लाह हो। और याद रखिएगा दोनों चीज़ों में, आमाल और अक़ाइद में, पहले बताइए अक़ीदा अच्छा होना ज़रूरी है या अमल अच्छा होना ज़रूरी है? ज़रा बोलें, क्या चीज़ है दोनों में? पहले यानी अगर किसी को कई तरीके की बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हो, किसी को सांस की बीमारी हो, किसी को बुखार हो, बहुत सारी बीमारियां होती है ना, तो डॉक्टर ये कहता है जो ख़तरनाक बीमारी है ना, पहले उस बीमारी पर कंट्रोल किया जाए, ताकि उस बीमारी पर कंट्रोल हो जाएगा तो दूसरी बीमारियां खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, है कि नहीं? इसी तरीके से आज मेरी कौम में एक अमल की बीमारी है, और आज बहुत तेज़ी के साथ मौलाना हसन साहब इधर इस इलाके में अक़ाइद की बीमारी भी लग गई है। जी हाँ, तो दोनों बीमारियों में, एक अमल की बीमारी और एक अक़ाइद की बीमारी, तो दोनों बीमारियों में वे कौन सी बड़ी बीमारी है? कौन सी है? अक़ाइद की बीमारी बड़ी है ना। यानी आप पूरी ज़िंदगी अमल करते जाएं, लेकिन अगर अक़ीदा दुरुस्त नहीं है तो अल्लाह एक भी नमाज कबूल नहीं फरमाएगा। और अगर वाकई आपका अक़ीदा अच्छा है, और अगरचे अमल कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुस्तफ़ा फरमाते हैं
जिसके सीने के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो या तो वो अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद ये अल्लाह के फजल से वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। सुभान अल्लाह। और जिसका, क्योंकि मैं नहीं कहता बल्कि अल्लाह का कुरान मुतअद्दिद जगह हमें इस बात का हुक्म देता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, कि पहले कुरान के अंदर आमनू आया है, दूसरी जगह फिर उसके आमनू के बाद वामिलुस्सालिहात आया है। और आप इन मुक़द्दस उलमाए कराम और मुफ्ती आफ्ताब साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, मुफ्ती अनवारुल हक साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। कुरान में जहाँ भी आप पढ़ेंगे अमाल का जिक्र बाद में और ईमान का जिक्र पहले। इसलिए मैंने कहा कि पहले अकीदा दुरुस्त होना ज़रूरी है, बाद में अमाल, इसलिए कि आमनू से अकीदे का पता चलता है। और अल्लाह ने कुरान के अंदर आमनू को पहले जिक्र किया है, वामिलुस्सालिहात को बाद में जिक्र किया है, ताकि मेरे बंदों को पता चल जाए कि पहले ईमान को अच्छा करना होगा, पहले अकीदे को अच्छा करना होगा, पहले अकीदे को मजबूत करना होगा। जब अकीदा अच्छा होगा तभी अल्लाह तुम्हारे अमाल को कबूल फरमाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, हक है, हक है, बेशक बेशक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए ये मैं नहीं कहता बल्कि आप सुने, इसलिए कि शैतान 6 करोड़ बरस तक अल्लाह की इबादत करता रहा है कि नहीं है? कितने बरस तक? 6 करोड़ बरस तक। जहां तक आज इनकी जमातें नहीं पहुंच सकती, वहां वहां शैतान का सजदा फैलाएंगे तो एक जगह बाकी न बचेगी। लेकिन जरा आप देखें अकीदा कितना इम्पोर्टेंट है, अकीदे की कितनी जरूरत है। आज मेरी कौम मुजब्जब हो गई है, आज सुले कुल्लियत बढ़ती चली जा रही है। आज लोग अकीदे पर, अगर जुमा के दिन अगर मस्जिद का इमाम अगर खिताब करता है, लोग कहते हैं हजरत ये तकरीर ना किया करे, लोगों में इंतशार होता है। आज शरीयत की सही बात बताने में लोगों में इंतशार क्यों है? आज अकाईद की बात बताने में आखिरकार इख्तलाफ क्यों है? इसलिए कि आज तुम मुजब्जब बन चुके हो। आज हमने अपने अकीदे को कमजोर कर लिया है, हमने समझे नहीं कि आखिरकार अकीदा है क्या। जरा सुनिए, जरा बोले सुभान अल्लाह। शैतान कितने साल तक, 6 करोड़ बरस तक अल्लाह की इबादत करता रहा, अल्लाह की रियाजत करता रहा, ज़ुहद तक़वा, यानी वो पूरी जिंदगी शैतान 6 करोड़ बरस तक अल्लाह की इबादत। लेकिन जब बात आई अकीदे की, यानी शैतान से जब अल्लाह ने कहा, शैतान मैंने आदम को बना दिया, अब उस जदूल आदम तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया, शैतान ने कहा मौला मैं तेरी ताजीम तो करूंगा, तेरा अदब तो करूंगा, लेकिन तेरे बंदों का अदब नहीं करूंगा। तेरी बंदे जो जिसका तू अदब करने के लिए कह रहा मैं ये नहीं करूंगा। बोलिए अल्लाह ने आखिर तक उसको मलून और मरदूद करार दिया कि नहीं दिया है? और जरा बताएं करार दिया कि नहीं दिया? क्यों? इबादत तो करता रहा, रियाजत तो करता रहा, लेकिन जब बंदों की अदब की ताजीम की बारी आई, जब ताजीम अदब की और ताजीम की जब बारी आई, तो कहा मौला मैं सिर्फ तुझे मारूंगा, सिर्फ तेरी इबादत करूंगा, सिर्फ तेरी रियाजत करूंगा। लेकिन अल्लाह ने कहा था शैतान सिर्फ मेरी इबादत करेगा, लेकिन मेरे कहने से मेरे महबूब की भी तुझे इबादत, तुझे रियाजत करनी, तुझे मेरे महबूब का भी अदब करना होगा, मेरे महबूब की भी ताज़ीम करनी होगी। सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहने वालों, सिर्फ तौहीद की रट लगाने वालों, देखो शैतान इबादत करता, शैतान नमाज पढ़ता, शैतान सजदे करता, लेकिन अल्लाह ने बता दिया शैतान अगर मेरे बंदे को नहीं मानेगा, अगर मेरे बंदे का अदब नहीं करेगा, आखिरकार आखिर तक के लिए तुझे मलून और मरदूद करार दे दिया जाएगा। पता ये चला कि जहां अल्लाह को मानना है वहीं पर अल्लाह के बंदों को भी मानना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने उर्से मुकद्दस रजा कमेटी, नारे तकबीर। वाह। अच्छा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
अच्छा मैं जो है ना वो रेल भी चला सकता हूँ, सही बात। यानी आपके समझ में आए नहीं आए मैं बोल सकता हूँ, ऐसी बात नहीं, लगातार कंटिन्यू। लेकिन मैं सब दोनों को समझ लिया है ना। तो मैं क्या कह रहा था, अकीदा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आज लोग समझ ही नहीं रहे, माल के चक्कर में, इन तमाम चीज़ों के चक्कर में मुज़ब्ज़ब हो गए। बस मैं लास्ट में बताऊंगा कि आखिर का झगड़ा किस बात का है, वो अकीदा क्या है। एक बार जरा बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अब जरा देखें, इसलिए आज टिकोटी के सुन्नी जिंदा दिल गजूर मुसलमानों ने आज ये उर्स मनाया है, इसलिए कि हमारा अकीदा है कि अल्लाह के वली आज भी अपने मज़ारात के अंदर जिंदा है। सुभान अल्लाह, जरा बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिंदा भी है और मैं दलील भी दूंगा, और जो उनसे मांगा जाता है वो उनकी मदद भी फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान। इसलिए कि हमारा अकीदा ये नहीं कि माज़ल्ला वो मरकर के मिट्टी में मिल गए, वो हमारी बात को नहीं सुनते। हमारा अकीदा ये नहीं है, कहते मज़ारात पर जाना शिर्क है, मज़ारात पर जाना बिदअत है, वो तुमको मुशरिक बताते हैं, और उन्हीं के घर के अंदर तुम शादियां करते हो, वो तुमको मुशरिक बताते हैं, वो तुम्हारे मुस्तफ़ा की शान में गलत गलत बकवास करते हैं, अल्लाह की शान में तौहीन करते हैं, और तुम उन्हीं के पास में बैठते हो, उन्हीं से अपने रिश्तों का कांटेक्ट करते हो। याद रख लेना, आओ आज से 1400 साल पहले आज ये मुशरिक बताने वाले और मज़ारात पर जाने को बिदअत बताने वाले कान खोल करके सुनो, अगर मज़ारात पर जाना मुशरिक और शिर्क और बिदअत होता तो आज से 1400 साल पहले मदीने का मुस्तफ़ा, तमाम नबियों का सरदार, उहद का जरा बैब और चैप्टर उठा के देखो, बुखारी शरीफ और मुस्लिम की जरा हदीसें पाक पढ़ करके देखो, अगर मज़ारात पर जाना अगर शिर्क और बिदअत होता तो मेरे मुस्तफ़ा उहद के शहीदों के मज़ारात पर हर साल नहीं जाया करते। अगर मज़ारात पर जाना शिर्क और बिदअत होता तो मेराज की रात अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल मुस्तफ़ा की बारगाह में चले जाओ, और जाने के बाद मुस्तफ़ा को तैयार कर दिया जाए, और तैयार करने के बाद सबसे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मज़ारात पर लेकर के जिया जाए। जरा बताओ मेरे मुस्तफ़ा मेराज की रात हजरत मूसा के मज़ार पर गए थे कि नहीं गए थे? अगर मज़ार पर जाना शिर्क होता कभी मुस्तफ़ा मूसा के मज़ार पर नहीं जाते। अगर मज़ार पर जाना शिर्क होता तो कभी मुस्तफ़ा उहद के शहीदों के मज़ारों पर नहीं जाते। अगर मज़ारात पर जाना शिर्क होता तो कभी मेरे मुस्तफ़ा नहीं फरमाते कब्रिस्तान जाया करो, और जाने के बाद सलाम किया करो, अस्सलामु अलैकुम या अहल क़ुबूर, ओ कब्र वालों तुमको सलाम की हो। मेरे मुस्तफ़ा ने जाकर के आज से 1400 साल पहले इस बात को साबित कर दिया, ओ लोगों मज़ार पर जाना शिर्क और बिदअत नहीं बल्कि मेरे मुस्तफ़ा की प्यारी सुन्नत पर अमल करना होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्न आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने उर्से दादा पीर, रजा कमेटी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा जरा बोले ना सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखो जी जाना चाहिए मज़ार पर, जी। है सबूत, लेकिन औरतों को जाना जायज़ नहीं है। मज़हब अहले सुन्नत को आपने भी समझे नहीं है, मसला के आला हजरत को आपने अच्छे से जाना ही नहीं है। औरतों का जाना ये जायज़ बिल्कुल नहीं, क़तअन नाजायज़ है। इसलिए कि जब औरत अपने घर के अंदर से जब बाहर अपने शोहर की इजाज़त के बगैर ये बेपर्दा जब निकलती है ना, तो अल्लाह और उसके फरिश्तों की उस औरत पर लानत होती है। अल्लाह अल्लाह। बताएं, आप सवाब के लिए जा रही हैं, लेकिन मेरी माँ बहनों तुम मत जाओ बाहर, बल्कि अल्लाह की शान वो है कि घर के अंदर अगर नमाज पढ़ के तुम दुआ मांग लो तो अल्लाह जो तुमने वो गलत काम छोड़ा है तो उसी की बरकत से अल्लाह तुम्हारी दुआओं को तुम्हारे घर के अंदर कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह। जी हाँ, बल्कि मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मज़ार पर जाना बोलो सही है कि नहीं है ना, लेकिन ये कहते नहीं सुनते। लेकिन मिशकात की हदीस कहती है
जब तुम किसी मुर्दे को दफन करने के बाद जब वापस होते हो, यसमउ क़रअ निआलिहिम, कि वो मुर्दा तुम्हारे जूतों की खड़खड़ाहट की आवाज़ को सुन लेता है। सुभान अल्लाह, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या सुन लेता है? तुम्हारे जूतों की खड़खड़ाहट की आवाज़ को कौन सुनता है? मुर्दा सुन लेता है। अब जरा मुझे बताओ, ये हदीस मुतलक आई, किसी अल्लाह के वली के ताल्लुक से नहीं, नबियों के ताल्लुक से नहीं, बल्कि ये हदीस मुतलक आम मुमिनीन की शान ये है, आम मुसलमान और ईमान वाले की शान ये है कि जब ईमान वाले का अगर इंतकाल हो जाए और ईमान वाले को ईमान वाले जब दफन करने के लिए कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो मिशकात की हदीस ये बताती है कि वो तुम्हारे जूतों की खड़खड़ाहट की आवाज़ को सुन लेता है, और ये आम मोमिन की शान है। तो फिर मौलाना हसन साहब जरा बताओ, जब मोमिन की शान का आलम ये है तो अल्लाह के वलियों की शान का आलम क्या होगा? हुजूर गौसे आजम की शान का आलम क्या होगा? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की शान का आलम क्या होगा? हुजूर साबिर पाक की शान का आलम क्या होगा? हुजूर साबिर पाक की शान का आलम क्या होगा? हुजूर आला हजरत की शान का आलम क्या होगा? हुजूर ताजुश शरिया की शान का आलम क्या होगा? यानी तमाम अल्लाह के वलियों की शान का आलम यह है कि जब अल्लाह के वलियों के मज़ार पर तुम जाते हो, अल्लाह के वली अपने मज़ारात के अंदर जिंदा है। जब अल्लाह के वली जिंदा है तो जरा मुझे बताओ फिर हज़रत इमाम हसन की शान का आलम क्या होगा? हज़रत इमाम हुसैन की शान का आलम क्या होगा? जब इन तमाम सहाबा इकराम की शान का आलम यह है तो हज़रत आदम की शान का आलम क्या होगा? हज़रत शीस की शान का आलम क्या होगा? यानी जब तमाम के तमाम अंबिया इकराम और तमाम के तमाम सहाबा इकराम जब ये सब के सब जिंदा हैं, अब मुझे कहले नहीं दिया जाए जो सैयदुल अंबिया हो, जो इमामुल अंबिया हो, जो यासीन और ताहा हो, जो मुज्तबा और मुस्तफा हो, जो यासीन और ताहा हो, जो बशीर और नज़ीर हो, जो हबीब और तबीब हो, उस मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा? जब इस पर नजर बरेली के इमाम सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा खान की नजर पड़ी, आला हजरत बोले मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत उर्से दादा पीर हुजूर, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा था। बताएं सुनते कि नहीं सुनते हैं? अरे जरा बताएं सुनते कि नहीं सुनते? लेकिन ये कहते नहीं, गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से न मांगो। तो ज़रा इन बेवकूफ़ों को आप बताओ कि कभी भी हम अल्लाह के वलियों को खुदा समझ करके नहीं मांगते हैं। कभी भी कोई मुसलमान और सुन्नी मुसलमान जब अल्लाह के वलियों के मज़ार पर जाते हैं तो किसी को भी जब वो मांगते हैं तो उनको फ़ाइले हकीकी यानी खुदा समझ करके नहीं मांगते, बल्कि वो उनको अल्लाह का बंदा समझ करके ही मांगते हैं, लेकिन अल्लाह उनके सदक़े से अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, मरकर के मिट्टी में मिल गए, जिंदा नहीं है। अच्छा, आपने शैतान का नाम तो सुना होगा ना? सुना कि नहीं सुना है? अरे बताएं, सबने सुना है माशाअल्लाह। तो मौलाना हसन साहब, शैतान के ताल्लुक से, शैतान किसको कहते हैं? कुरान शरीफ के अंदर आया इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। शैतान कौन है? शैतान इंसान का खुला दुश्मन है कि नहीं है? और एक जगह आया अदुव्वुल्लाह, अल्लाह का दुश्मन है। तो बताएं शैतान दुश्मन जिंदा है कि नहीं है? बताएं, पूछें देवबंदी और वहाबियों से जाकर के, पूछिए बदमजहबों से जाकर के, शैतान जिंदा है कि नहीं है? और कौन है वो दुश्मन? इनको अक्ल ही नहीं आती। जरा इनसे जाकर के पूछो और हाथ पकड़ करके कहो, जब अल्लाह ने कुरान के अंदर शैतान को दुश्मन करार दिया, और जो अल्लाह का दुश्मन हो, अल्लाह के बंदों का दुश्मन हो, जब अल्लाह का दुश्मन जिंदा है तो जो अल्लाह के महबूब अंबिया इकराम है वो क्यों जिंदा नहीं होंगे? क्या बात है, वाह वाह। बात समझ में नहीं आएगी? अरे है ना, तो बोले ना आप सुभान अल्लाह। जब दुश्मन जिंदा है तो जो अल्लाह के महबूब है वो जिंदा नहीं होंगे क्या?
अरे बताएं जिंदा है ना। अब जरा कुरान की कितनी आयत और कितनी हदीस, क्योंकि किताबें बहुत सारी है ना, अब सब तो उठा के नहीं ला सकते। अब इसमें कई हजार किताबें इसी से वर्क हम करते हैं। अब आप देखें, ये कहते नहीं गैरुल्लाह से नहीं मांगो। अल्लाह कुरान में तो फरमाता है ना, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि तुम सब्र और नमाज से मदद चाहो। बोलो आया कि नहीं कुरान के अंदर? कुरान के अंदर कितनी आयतें मुबारका। कहीं पर अल्लाह ने फरमाया वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। कहीं पर आया क़ाल मन अंसारी इलल्लाह क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह। कहीं पर कुरान के अंदर आया व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। यानी ये सब कुरान की बेशुमार आयतें। अब बताओ नमाज और सब्र अल्लाह है या अल्लाह का गैर है? बताएं जरा। क्या फरमाया कि अल्लाह के गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगो। एतराज करते हैं ना, नहीं मांगो। अब मुझे बताओ अल्लाह कुरान में फरमाता वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद मांगो। तो सब्र क्या खुदा है? हरगिज नहीं। बोले ने हरगिज नहीं। नमाज क्या खुदा है? हरगिज नहीं। तो बताएं जब गैरुल्लाह से मदद मांगने का हुक्म जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया है तो तुम क्यों एतराज करते हो? हम गैरुल्लाह से मांग करके किसी और बात पर नहीं बल्कि अल्लाह के कुरान पर अमल करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, जश्न आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, रजा कमेटी, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम नबी फरीदी साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह, बहुत अच्छा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो पता चला कि हम उनको खुदा समझ करके नहीं मांगते। और गैरुल्लाह से मदद मांगना ये क्या है बोलो? जायज़ है कि नहीं है? और ये सब अल्लाह के वली और अल्लाह के नबी ये सब हमारी बात को सुनते कि नहीं सुनते? जरा बताएं, सुनते हैं कि नहीं सुनते? लेकिन आपके तो नहीं हजरत, आप क्या बात करते हो? आप ये झगड़ा कराने की बातें करते हो, अकीदे की बात करते हो। नहीं, आज यही तो बात है ना। कहते नहीं हम लड़की देते नहीं है, हम लड़की ले लेते हैं। लेकिन मौलाना हसन साहब जरा इन्हें बताने की ज़रूरत है कि ना लड़की लेना जायज़ है ना लड़की देना जायज़ है। यानी जिनके अकायद ऐसे अकायद हो, आज तुम माल के चक्कर में, आज ज़रा सी बातों के चक्कर में जो तुम्हारे वलियों की शान में तौहीन करते हो, जो अल्लाह के नबियों को गाली देते हो, जो अल्लाह पर तोहमत लगाते हो, आज तुम कहते हो नहीं हजरत क्या बात तुम इख्तलाफ की करते हो। चलो आओ ज़रा करबला के मैदान में, और करबला के मैदान में चलने के बाद जरा थोड़ी तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा और एक मर्तबा सब हाथों को उठाकर बोले जरा सुभान अल्लाह, जरा बोले जल्दी से सुभान अल्लाह। आओ जरा करबला के मैदान के अंदर। आज तुम जरा सी बात पर कहते हो हजरत वो भी तो कुर्ता पैजामा पहनते हैं, हम भी तो कुर्ता पैजामा पहनते हैं, वो भी तो टोपी लगाते हैं, हम भी तो टोपी लगाते हैं, वो भी तो नमाज पढ़ते हैं, हम भी तो नमाज पढ़ते हैं, वो भी तो कलमा पढ़ते हैं, हम भी तो कलमा पढ़ते हैं। लेकिन करबला के मैदान से इमाम हुसैन ने हमको दर्श दिया है कि उधर यजीद का खेमा था, इधर इमाम हुसैन का खेमा था। लेकिन आपको मालूम है यजीद के खेमे में भी अजान, हुसैन के खेमे में भी अजान। यजीद भी कुर्ता पैजामा पहनता था, हुसैन भी कुर्ता पैजामा पहनते थे। यजीद भी कलमा पढ़ता था, हुसैन भी कलमा पढ़ते थे। यजीद भी तमाम की तमाम बातें करता था, इमाम हुसैन भी तमाम की तमाम बातें करते थे। यजीद के चेहरे पर भी दाढ़ी, यानी यजीद भी ऐसी बातें करता था, हुसैन के खेमे में वही बातें। फिर बताओ इख्तिलाफ किस बात का? इमाम हुसैन ने ना यजीद के पीछे कभी नमाज पढ़ी, ना उसके हाथ पर बैत करी। और इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से पूरी उम्मत को इस बात का दर्ज दिया है, ओ उम्मत मुस्लिमा कान खोल करके सुनो, सिर्फ कुर्ता पैजामे को मत देख लेना, सिर्फ दाढ़ी और टोपी को मत देख लेना, सिर्फ लिबास को मत देख लेना, सिर्फ तस्बीह को मत देख लेना, सिर्फ मुसल्ले को मत देख लेना। बल्कि बताया अल्लामा इकबाल ने कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा,
मसलके आला हजरत फैजान सरकार मुफ्ती आजम हिंद जश्न आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस रजा कमेटी इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। हाय 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 क्या बात है मुफ्ती साहब। बताए ये अकीदा तो हमें करबला के मैदान से मिल गया था कि नहीं मिल गया था, इसलिए याद रखो। कहते हैं जी नहीं, ऐसी बात नहीं। आज हमें अपना अकीदा मजबूत करना होगा। आज अकीदे की इस्लाह की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज मेरी कौम मुज़ब्ज़ब आपके एतराफ में सब इसी बात को लेकर के टेंशन में, फिक्र में, लेकिन वो जहां तमाम बातें करते हैं अमल के नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, याद रखो मसलके आला हजरत कहते किसको है? वही तो मसलके आला हजरत है कि जिसने अकीदे के ताल्लुक से दूध का दूध और पानी का पानी किया है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, उन्होंने बताया असल, इसलिए कि याद रखो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, लेकिन याद रखो उनमें से एक ही जन्नती होगा। तमाम के तमाम सहाबा किराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ज़रा बताएं तो सही वो जन्नती फ़िरक़ा कौन से? आका फरमाते जिस तरीके पर मैं और मेरे सहाबा हैं वही फ़िरक़ा जन्नती होगा। ज़रा बोले ना सुभान अल्लाह। अच्छा, बात समझ में आ रही में कि मेरी नहीं आ रही? आ रही ना? ज़रा बोले सुभान अल्लाह। नबी ने क्या फरमाया? वही फ़िरक़ा जन्नती। लेकिन आज लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली की करामत, आप ज़रा कुरान से दलील दें। क्या कुरान में कहीं पर अल्लाह के वलियों का जिक्र आया है? उनकी करामत का जिक्र आया है? जी हाँ, मैं कहूँगा चलिए कुरान से दलील देता हूँ। ज़रा बोले ना सुभान अल्लाह। जी हाँ, अल्लाह के वलियों की करामत का सबूत कुरान से आता है। जी हाँ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बिल्कीस का वाक़िया जो सूरह नमल के अंदर पूरा वाक़िया है वो, लेकिन मैं पूरा वाक़िया नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि बिल्कीस का तख्त, जब बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आने के लिए तैयार, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस ऐसे लगी हुई थी। आप मेरी तरफ तवज्जो देना, बोले ना सुभान अल्लाह। मजलिस ऐसे लगी हुई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया कि बिल्कीस का वो तख्त मेरे पास कौन ला करके देगा? अल्लाह का कुरान कहता है क़ाल इफ़रीतु मिनल जिन्न, इफरीत एक जिन, सरकश जिन, वो खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद उसने कहा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो मजलिस, वो तख्त मैं ला करके दूंगा। कहा कब तक? कहा क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले मैं ला करके तो दूंगा। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकार किया, नहीं मुझसे उससे भी पहले चाहिए। तो आपको क्या लगता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वज़ीर जिनका तारीख़ और तफसीर के अंदर नाम हज़रत आसिफ बिन बरखिया आता, ज़रा बोले ना सुभान अल्लाह। क्या नाम आता? आसिफ बिन बरखिया। ये खड़े हुए और खड़े होने के बाद में कहा था हुज़ूर वो तख्त मैं ला करके दूंगा। कहा कितनी देर में? कहा क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक, पलक झपकने से पहले पहले ला करके मैं दे दूंगा। कसम खुदा की जरा आओ और आने के बाद जरा कुरान उठा करके देखो, जितने भी अंबिया किराम गुजरे हैं हर नबी की उम्मत में कोई ना कोई अल्लाह का वली जरूर पैदा हुआ है। लेकिन हजरत आदम की उम्मत भी आई है, हजरत शीश की उम्मत भी आई है, हजरत नूह की उम्मत भी आई है। लेकिन तारीख उठा करके देखो और मुकद्दस उलमाए किराम से पूछो, जरा बताओ तो सही तमाम उम्मत में अल्लाह के वलियों में सबसे अफजल वली किस उम्मत के हैं? तो कसम खुदा की मुकद्दस उलमाए किराम और ये तफसीर की किताबें हमें बताती है तमाम वलियों में सबसे अफजल इस उम्मत के वली है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वली हजरत आसिफ बिन बरखिया इतना भारी तख्त इतनी दूर से जब पलक झपकने से पहले पहले ला सकते हैं, कसम खुदा की मेरा ईमान कहता है जब इस उम्मत के वली तमाम उम्मत में अफजल है तो इस उम्मत के वली अपनी ठोकर से मुर्दों को जिंदा भी कर सकते हैं। नारे तकबीर। हजरात एक ज़रूरी ऐलान समाअत कर लें। शहनशाह खिताबत आले नबी औलादी अली पीर सैयद शबात मियाँ की आमद आपकी मुक़द्दस ज़मीन पर हो चुकी है और चंद ही लम्हात के बाद हजरत की आमद मिंबर शरीफ पर होने वाली है। तो मेहरबानी करके जो लोग उठकर गए हैं, बेहतर और मुनासिब ये है कि वो जलसगाह में तशरीफ़ लेकर के आ जाएं। ये अच्छी बात नहीं है किसी नबी के लाडले की आमद पर आप इधर उधर चले जाएं। तो बेहतर यह है कि सैयद साहब के आने से पहले पहले
आप लोग पिंडाल में आकर के बैठ जाएं। माशाअल्लाह। जी बहुत अच्छा। बात समझ में आ रही है? जी जी जी। जरा बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बात क्या चल रही थी? अकीदे की, कि कुरान से साबित है जी जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के वली जी जब पलक झपकने से पहले क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफुक, अल्लाह का कुरान कहता है जब बिल्कीस के इतने भारी तख्त को कई हजार मील की दूरी से पलक झपकने से पहले ला सकते हैं, तो इस उम्मत के वली अपनी ठोकरों से मुर्दों को जिला सकते हैं। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक है। और जी हाँ, वो उनका क़ीदा होगा कि मरकर के मिट्टी में मिल गए, लेकिन कल भी हमारा क़ीदा था और है और रहेगा कि अल्लाह के नबी कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कहां से? अल्लाह का कुरान कहता है पारा नंबर 2 के अंदर सूरतुल बकरा आयत नंबर 154, आपने सुना ना क्या कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा, बोले ना, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। अब जरा मुझे बताइए आप, शहीद अल्लाह का कुरान कहता शहीद जिंदा है कि नहीं है? जिंदा है। अब बताइए शहीद अफजल है या नबी अफजल है? बताएं कौन अफजल है? नबी अफजल है ना। आप आखिर बोलने के बाद अरे मुफ्ती आफ्ताब साहब जैसी शख्सियत जी ये और ख़ानदान भी आला आपके मस्जिद में रहते हो और आप इनके सामने बोलने रहिए, मुझे लग नहीं रहा है ना। जब इतनी आला शख्सियत आपके यहाँ मस्जिद में इमाम हो तो आपको तो बोलना आना चाहिए ना। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। इसका मतलब ऐसा लग रहा है मुफ्ती आफ्ताब साहब कि आप जुमा में तकरीर करते होंगे तो ये बोलते नहीं होंगे फिर, है ना, बस देखते होंगे करना क्या है ना। तो मैं अर्ज़ ये क्या कर रहा था, दूसरी जगह आया कि उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो। अब बताओ जब शहीद जिंदा और शहीद का मर्तबा नबी से कम है, जब जिसका मर्तबा कम हो जब वो जिंदा है, जो तमाम नबियों का सरदार, जो तमाम अंबिया उनका मर्तबा जब बड़ा है तो वो जिंदा क्यों नहीं होंगे? देश बोलो वो जिंदा है कि नहीं है? जी हाँ जिंदा है। ये मैं नहीं कहता बल्कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इस अकीदे को बयान करके फरमाया था, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने मिट्टी के ऊपर अंबिया इकराम के जिस्मों को खाना हराम फरमा दिया है। फनबियुल्लाह, तो अल्लाह के नबी है जिंदा है, युरज़क़ उनको रिज़्क़ दिया जाता है। इसलिए मुझे कह लेने दिया जाए कि जिस तरीके से मेरे मुस्तफ़ा जिंदा है इसी तरीके से सिर्फ मुस्तफ़ा ही नहीं बल्कि अल्लाह के तमाम अंबिया इकराम जिंदा है। इसी को बरेली का इमाम सुन्नियत की पहचान आला हज़रत फरमा लेते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से झम जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत, जश्न आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम नबी फरीदी साहिब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह, बात समझ में आ रही है? बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज़ क्या कर रहा था कि सब अल्लाह के नबी जिंदा है। हमारा अकीदा क्या बोले? जिंदा है। अच्छा, मुस्तफ़ा का एक लक़ब आपने सुना क्या कि हमारे नबी इमामुल अंबिया है। क्या है? इमामुल अंबिया। जरा बताओ इमाम किसको कहते हैं? जिसकी इक्तदा में नमाज पढ़ी हो आपने, वही तो आपका इमाम होगा ना। हम आपके इमाम नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने हमारे पीछे नमाज ही नहीं पढ़ी ना। मुफ्ती आफ्ताब साहब आपके इमाम हैं, लेकिन मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया। लेकिन बताओ मेरे मुस्तफ़ा तो सबसे आखिर में तशरीफ लाए। जब सबसे आखिर में मुस्तफ़ा आए तो आखिरकार इमाम कब बन गए? जब मुस्तफ़ा बाद में आए। हजरत आदम तो पहले आए, हजरत शीस तो पहले आए, हजरत नूह पहले आए, हजरत इसहाक पहले आए,
हजरत मूसा ईसा सब अंबिया किराम पहले, मुस्तफ़ा सबसे आखिर में। और हमारा अकीदा ये कि अब मुस्तफ़ा आखिरी नबी, मुस्तफ़ा के बाद और कोई नबी आ ही नहीं सकता। मुस्तफ़ा पर खत्मे नबुव्वत की मोहर लग गई, मुस्तफ़ा के बाद कोई और नहीं। तो फिर इमाम कब बन गए? बात समझ में आ रही? इमाम कब बन गए? चलो आप मेराज की रात, और मेराज की रात जब मेरे मुस्तफ़ा का जब सफर हुआ, जिसको अल्लाह का कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। जब अल्लाह ने मुस्तफ़ा को, जब ये यहाँ तक, पहले ये सफर सुनिएगा, अब मस्जिद अक़सा कैसे मुस्तफ़ा जा रहे थे। मुस्तफ़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ब्र अनवर मज़ार पर पहुँचे। फरमाते कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र मुबारक के अंदर खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे थे। अब मुझे बताओ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल ज़ाहिरी तो कई सौ साल पहले, लेकिन बताओ नमाज मुर्दा पढ़ते हैं या जिंदा पढ़ते हैं? जिंदा पढ़ते ना। इसका मतलब हजरत मूसा अपनी कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। इसका मतलब यह है कि हजरत मूसा जिंदा थे तभी तो नमाज पढ़ रहे। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर नबी फरमाते सुम्मा दखलतु बैतुल मक़दिस फजुमिअ ली अल अंबिया अलैहिमुस्सलाम फक़द्दमनी जिब्रील हत्ता अममतुहुम। नबी इरशाद फरमाते हैं फिर बैतुल मुक़द्दस के अंदर जैसे मुस्तफ़ा को ले जाया गया तो वहां पर हजरत आदम भी तशरीफ फरमा, वहां पर हजरत शीस भी तशरीफ फरमा, वहां पर हजरत नूह भी तशरीफ फरमा। सारे लोग खड़े होकर के नबी आले नबी पीर सैयद शबात मियाँ का इस्तकबाल कर लें। जो पीछे हैं वो आगे आ जाएं और थोड़ा सिमट के बैठेंगे, सर्दी भी कम लगेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत पीर सैयद शबात मियाँ साहिब किबला, आमदे पीर सैयद शबात मियाँ साहिब किबला, शहनशाह तरन्नुम आकिब रज़ा इलाहाबादी, आमदे औलादे गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह इज़्ज़ वजल औलाद गौसे आज़म हज़रत मौलाना सैयद शबात अली मियाँ साहब क़िबला मक़द्दसल्लहु अलैहि पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ़ फरमा है। बस हज़रत का खिताब आपको समात करना है। मैं अपनी बात 2 मिनट में मुकम्मल, ये वाक़या मुकम्मल, उसके बाद हज़रत की बारी। ज़रा सब पूरा मजमू दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी तवज्जो, मैं अर्ज़ क्या कर रहा था? मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मेरे मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया है और हमारा अक़ीदा क्या है कि तमाम अंबिया किराम, ज़रा बोले ना, जिंदा है। अब मेराज की रात, अब मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सफ़र हुआ, अभी मैंने आपको हदीस पढ़ करके सुनाई। अब मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मस्जिद अक़सा के अंदर गए हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं वहाँ पर तमाम अंबिया किराम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे आगे किया कि आप इमामत फरमाए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी, जो मैंने अभी आपको रिवायत बताई, वो भी मस्जिद अक़सा के अंदर, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मस्जिद अक़सा के अंदर, हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मस्जिद अक़सा के अंदर, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी मस्जिद अक़सा के
अंदर, यानी जितने भी अंबिया किराम आए, हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, वो लोग तमाम के तमाम अंबिया किराम मस्जिद अक्सा के अंदर थे कि नहीं थे? वो तमाम के तमाम अंबिया किराम सफ़े बनाने के बाद में खड़े थे कि नहीं खड़े थे? किसका इंतजार कर रहे थे? इमामुल अंबिया का इंतजार कर रहे थे, सैयदुल अंबिया का इंतजार कर रहे थे, आमिना के लाल का इंतजार कर रहे थे। इसका मतलब पता ये चलता है कि हजरत आदम भी जिंदा है, हजरत नूह भी जिंदा है, हजरत इसहाक भी जिंदा है, हजरत मूसा भी जिंदा है, हजरत ईसा भी जिंदा है। मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद अक्सा के अंदर जाने के बाद तमाम अंबिया इकराम को मेरे मुस्तफ़ा ने नमाज पढ़ाई, इमामत कराई, और इमामुल अंबिया का लक़ब मुस्तफ़ा को बोलो कि मिला कि नहीं मिला? इसका मतलब पता ये चलता है कि तमाम अंबिया इकराम जिंदा है, हमारे मुस्तफ़ा भी जिंदा है। इसी अकीदे को बरेली का इमाम सुन्नियत की पहचान आला हज़रत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बताओ, अल्लाह के वली और अल्लाह के नबी जिंदा है कि नहीं है? और सब सुनते हैं कि नहीं सुनते? और बोलो मदद करते कि नहीं करते? बात समझ में आई जो मैंने तकरीर की? अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझको भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मेरे साथ एक मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह। बड़ी खामोशी से, मैं मुरीद नहीं कर रहा हूँ, अरे मैं मुरीद थोड़ी कर रहा हूँ, आप इतने डर रहे हैं। पढ़ लें अस्तग़फ़िरुल्लाह।